नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में, जिसमें कि हम बेसिकली जानेंगे कि जब भी आप किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे सीईपीएफ का हो, चाहे एफकेट हो, या कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, तो उन एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या जिस अप्रोच से आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो सही है? एक बार सोच के देखिएगा। तो साथियों, पिछले कुछ समय से जब भी हम बात करते हैं एनडीए एग्जाम की, सीडीएस एग्जाम की, सीएपीएफ एग्जाम की या एफकेट एग्जाम की, या आप किसी भी ऐसे एग्जाम की बात करो जहां पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि अगर हम बात करें सीडीएस और सीएपीएफ जैसे एग्जाम में, तो करंट अफेयर्स के 20+ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं एनडीए एग्जाम की, तो एनडीए के अंदर भी आपको 6-7 क्वेश्चन बहुत ही इजीली करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाते हैं। और ये एक ऐसा पार्ट है हमारे सिलेबस का कि अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी अच्छी अप्रोच के साथ प्रिपरेशन कर ले, तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस भी मार सकते हैं बिल्कुल सही। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए एक सही अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहली बात, कम से कम आपको अपने एग्जाम से 8 महीने पिछला करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, कहीं सारे टीचर्स हो सकता है आपको बोले 2 साल, 1 साल, बेसिकली 6 महीने। देखो, कई सारे पेपर हमने ऐसे भी देखे हैं जहां पे 1-1 साल पुराना करंट अफेयर्स भी देखने को मिला है। पर हमें पता है कि हमें करंट अफेयर्स ही सिर्फ नहीं पढ़ना। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस एग्जाम के अंदर और भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। तो हम अपना सारा फोकस सिर्फ करंट अफेयर्स के अंदर ही नहीं लगा सकते। तो मैं आपको सबसे बेस्ट एडवाइस दूंगा कि जिस भी मंथ आपका पेपर हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे सीईपीएफ का हो, चाहे एफकेट का हो, कम से कम 8 महीने पिछला करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है साथियों, अब करंट अफेयर्स में भी एक चीज आती है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। साथियों, करंट अफेयर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने वाली होती भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन चीजों को पढ़ के अपना समय वेस्ट करते हो। पिछले जब भी आपको ये चीज देखनी है कि हमें करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके पिछले 5 साल के पेपर उठाइए और देखिए किस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उन पेपर में पूछे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि किस किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आपको स्पोर्ट्स पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि इस साल अभी आईपीएल हुआ, तो आईपीएल में कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी, किस टीम के मतलब किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिली, किसको पर्पल कैप मिली, राइट। और अभी तक के इतिहास में कौन सी टीम कितने आईपीएल जीती है, वगैरह वगैरह। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल लोकसभा के इलेक्शंस हुए, तो लोकसभा के इलेक्शंस में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। एग्जिट पोल क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या क्या रोल था, पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया से कितने लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, उसका परसेंटेज। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अभी 5 जून को था, उसकी थीम, है ना। ऐसी इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, उसकी थीम। इसके अलावा इंपॉर्टेंट समिट्स जैसे G7, जैसे हमें पता है कि इस साल G7 सम्मेलन इटली में होने जा रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन, राइट। तो जो बड़ी बड़ी G20 की मीटिंग, राइट, ये जो बड़ी बड़ी समिट्स होती हैं, इनकी मीटिंग कब कहाँ होने जा रही है, क्लियर। इसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइजेस, अगर आप देखोगे तो डिफेंस एक्सरसाइज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अभी हमें पता है कि इंडिया और जापान की नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज जापान में शुरू हो रही है, इसका नाम है जिमेक्स। तो डिफेंस एक्सरसाइज से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अवार्ड्स, प्राइजेस एंड विनर्स, है ना, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे मैन बुकर्स प्राइज हो, चाहे इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो, पद्मश्री, पद्म विभूषण, है ना। तो ये सब चीजें आपको अवार्ड प्राइजेस की भी पता होनी चाहिए, किस भारतीय कौन सा अवार्ड मिला, है ना। इस साल पेरिस पेरिस में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, तो ओलंपिक्स में इंडिया का क्या क्या रोल है, इंडिया की तरफ से कौन सा खिलाड़ी फ्लैग बियरर होगा, जो झंडा लेके चलेगा, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स से क्वालिफाई हुए हैं, क्लियर साथियों। इस साल इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत न्यूज में था, वो आपको पता होना चाहिए। अवार्ड प्राइजेस, समिट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। अगर हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने कोई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाया है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोगों ने स्पेस में कोई ऑपरेशन किया है, वो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड में कोई कंट्री अगर स्पेस में कोई ऑपरेशन कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। कोई ऐसा जानवर जिसकी लाइफ खतरे में है, जिसकी स्पीशीज खत्म होते जा रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट।
तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई नया कानून अगर देश के अंदर आया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो जितनी चीजों की मैंने ऊपर बात अभी जितनी चीजों के ऊपर मैंने बात करी है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया में कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आया है किसी और कंट्री से, आपको पता होना चाहिए। किस देश के अंदर कौन नया राष्ट्रपति बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, आपको पता होना चाहिए। अभी इस साल लोकसभा के इलेक्शन थे भारत में, है ना, तो नए नए मिनिस्टर्स बने हैं, थोड़ा उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो साथियों, ये मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया, ठीक है। तो इसी डायमेंशन में आपका करंट अफेयर्स क्लियर होना चाहिए। ये करंट अफेयर्स सिर्फ आपको रिटन एग्जाम में हेल्प नहीं करते, ये करंट अफेयर्स आपको रिटन एग्जाम के बाद जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है वहां पे भी हेल्प करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स हर जगह पूछा जाता है। कल को अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं भी करेंगे ना, तब भी ये करंट अफेयर आपको किसी प्राइवेट नौकरी के अंदर भी काम आ सकता है। तो करंट अफेयर्स को सिर्फ ये सोच के ना पढ़ें कि हमें एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, एग्जाम के साथ ये सोच के पढ़ें कि हमें ये करंट अफेयर्स आगे एसएसबी में बहुत काम आएगा। और अगर आपने कभी पहले एसएसबी इंटरव्यू दिया हो तो आप देखना करंट अफेयर्स का कितना ज्यादा यूज होता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, लेक्चरेट के अंदर, इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो करंट अफेयर्स को आपको एक बहुत डिटेल मैनर में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ आपके रिटन एग्जाम तक काम नहीं आएगी, ये चीज आपको आपके इंटरव्यू भी हेल्प करेगी, ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चंस की हेल्प लें, प्रीवियस पेपर्स को बैठ के देखें। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग कभी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स क्यों नहीं देखते हो। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगा के बैठे, आपको आइडिया होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आप एक अपनी अच्छी अप्रोच तैयार कर पाएंगे। रही बात ये कि सर करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स अपनाएं, तो साथियों मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास इसी चैनल पर चलती है, सुबह 9:45 पे, उसको आप देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। उसमें बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से मैं करंट अफेयर्स को कवर करता हूँ, आपके एग्जाम को देखते हुए, आपके एसएसबी इंटरव्यू को देखते हुए, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये चीजें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं साथियों, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी अप्रोच रखें करंट अफेयर्स के अंदर, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करंट अफेयर्स के अंदर कर पाएंगे। अब यहाँ पे साथियों मैं आपको बता दूं, इस अप्रोच के ऊपर हम बात कर रहे थे, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। इसी अप्रोच के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स की अप्रोच। इसके अलावा साथियों आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पर मैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों अनअकैडमी पर बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मेरा फ्री इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो अगर आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो मेरी फ्री इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आप अनअकैडमी पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी पर साथियों चल रहा है 25% का ऑफ, 25% का ऑफ चल रहा है अनअकैडमी पर, ठीक है। कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी पर खरीदते हो तो फीस आपकी 25% कम हो जाएगी, साथ ही साथ आपको 6 महीने फ्री भी मिल जाएगा। अगर आप कोई भी एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ या एसएसबी का बैच खरीदते हो, अनअकैडमी पर चल रहा है 25% का ऑफ, और साथ ही साथ 6 महीने आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है साथियों, आपको एक कोड यूज करना है कोई भी कोर्स खरीदते हुए, कोड है विशाल सर लाइव। इस कोड को यूज करोगे फीस आपकी सीधा 25% कम हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो अनअकैडमी पर कई सारे बैचेस चल रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो अनअकैडमी पर सीडीएस 2024 के लिए विजय बैच चल रहा है। ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो चुका है, सारे टॉप एजुकेटर्स इस बैच में पढ़ा रहे हैं, ये बैच सीडीएस के लिए है। ऐसे अगर आप अगले साल वाले एनडीए फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो एनडीए के लिए फाउंडेशन बैच भी अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है 16 मई से। इसके अलावा कल से अनअकैडमी पर एनडीए 2024 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, आक्रमण क्रैश कोर्स। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ और बाकी टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा सीएपीएफ के लिए भी एक क्रैश कोर्स हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेव हार्ट्स, जो कल से शुरू हो रहा है, इसमें भी सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों बार बार बोल रहा हूँ कि अनअकैडमी पर चल रहा है 25% का ऑफ। कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी परचेस करना चाहते हो तो पेमेंट करते हुए मेरा कोड यूज करना, विशाल सर लाइव, फीस आपकी 25% कम हो जाएगी, ठीक है साथियों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, विशाल सर ऑफिशियल इस टेलीग्राम का नाम है। मेरी क्लासेस के सारे लिंक्स, पीडीएफ, सारी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। आई होप आपको इस सेशन से काफी हेल्प मिली होगी कि करंट अफेयर्स के लिए अप्रोच कैसी रखनी है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ करंट अफेयर्स को इग्नोर ना करिए। इस सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो आपका रिटन एग्जाम हो चाहे वो आपका इंटरव्यू हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने और भी दोस्तों के साथ बांट दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में मिलता हूँ कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने। थैंक यू सो मच।